नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब कक्षा सप्तमी का अष्टमः पाठ सप्ताहस्य दिवसा का अभ्यास कार्य करते हैं। आइए हम इसका उच्चारण करते हैं। 21 का संस्कृत में होता है एकविंशति, 22 का द्वाविंशति, 23 का त्रयोविंशति, 24 का चतुर्विंशति, 25 का पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति, 29 नवविंशति, 30 को संस्कृत में त्रिंशत लिखते हैं और इसका उच्चारण भी होता है। 31 एकत्रिंशत, 32 द्वात्रिंशत, 33 त्रयत्रिंशत, 34 चतुस्त्रिंशत, 35 पंचत्रिंशत, 36 षट्त्रिंशत, 37 सप्तत्रिंशत, 38 अष्टत्रिंशत, 39 नवत्रिंशत और 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत लिखते हैं हम और इसका उच्चारण भी होता है। 41 का संस्कृत क्या होता है? एक चत्वारिंशत, 42 द्वाचत्वारिंशत, 43 त्रयचत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षड्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत और 50 को संस्कृत में पंचाशत लिखते हैं और पढ़ते हैं। मुख्य कार्यम करते हैं। सप्ताहे कति दिवसाः भवन्ति? चतुर्दश, पंचदश या फिर सप्त। बच्चों हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ लिखा हुआ है सप्त। अब क है एकस्मिन् दिवसे कति होराः? होराः मीन्स होता है घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? विंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यहाँ सही ऑप्शन में टिक लगा हुआ है चतुर्विंशति। वर्ष कति मासाः? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश। एकस्मिन् पक्षे कति दिवसाः? एक पक्ष का मतलब होता है पखवाड़ा, यानी कि एक महीने में, हिंदी के महीने में 2 पख होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं। पहले को कहा जाता है कृष्ण पक्ष और दूसरे को शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद का जो प्रथमा होता है, वहाँ से 15वें दिन यानी कि अमावस्या तक को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या से 15 दिन आगे पूर्णिमा तक को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्णिमा के बाद एक एक दिन धीरे धीरे चंद्रमा छोटा होता जाता है और जो रात्रि है वह अंधेरी होती जाती है और आखिर में अमावस्या में चांद पूरी तरह से छिप जाता है। उसे हम अमावस्या की रात कहते हैं, इसलिए उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद धीरे धीरे चांद बड़ा दिखाई देने लगता है और आखिरी में पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्र का हम दर्शन कर पाते हैं, इसीलिए उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो एकस्मिन् पक्षे कति दिवसाः? एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? पंचदश, 15 दिन होते हैं। अमावस्या कस्मिन् पक्षे आगच्छति? अमावस्या किस पक्ष में आता है? कृष्ण पक्षे। दीपावली कस्य मासस्य अमावस्यायां भवति? बच्चों हम सभी जानते हैं कि दीपावली हम कार्तिक मास के अमावस्या में मनाते हैं, दीप जलाते हैं और अमावस्या की अंधेरे पर रोशनी की विजय हम उस त्यौहार में मनाते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा कार्तिक मासस्य। महापुरुषस्य गुरुनानक देवस्य जन्मदिवसः किं कथ्यते? कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व। गुरु नानक देव के जन्म दिवस को हम गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। कक्षायां कति छात्राः सन्ति? पाठ के आधार पर हमने पढ़ा था कि कक्षा में कितने बच्चे थे? त्रिचत्वारिंशत्।
अब हम आगे देखते हैं एक वाक्य न उत्तरत। इसमें है शुक्ल पक्षस्य अंतिमः दिवसः किं कथ्यते। शुक्ल पक्षस्य अंतिमः दिवसः पूर्णिमा कथ्यते। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिवस कौन सा होता है? पूर्णिमा। एकस्मिन् मासे कति पक्षाः भवन्ति? एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षाः भवन्ति। क्वेश्चन नंबर ग। दीपावली कदा भवति? कार्तिक मासस्य अमावास्यायां दीपावली भवति। गुरुनानक देवस्य जन्मदिवसः कदा भवति? कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां गुरुनानक देवस्य जन्मदिवसः भवति। ये इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। मंजुषातः उचितं संख्यावाची पदं चित्वा प्रत्येकं वाक्यं पूरयत। यहाँ कुछ एक एक पद दिए गए हैं, उसे हम रिक्त स्थान में भरते हैं। उद्याने एकः आम्रवृक्षः रोहति। यहाँ पे एक लिखा गया है। अब देखते हैं। तत्र पुष्पलता अस्ति। पुष्पलता स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ एका लिखते हैं। फलं वृक्षात् पतति। फल क्या है? नपुंसक लिंग है, इसलिए हम यहाँ एकम लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ख है। इसमें है द्वै, द्वौ और फिर से द्वै। स्त्रीलिंग और नपुंसक में द्वै का प्रयोग करते हैं और पुल्लिंग में द्वौ हम लिखते हैं दो के लिए। कक्षायां द्वै बालिके अनुपस्थिते। द्वौ बालकोऽपि अनुपस्थितौ। द्वै पुस्तके अस्तां ते कुत्र अस्तः। इस तरह से हमने यहाँ द्वै, द्वौ और द्वै का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। यहाँ है त्रीणि, त्रय और तिस्र। बच्चों, हम त्रीणि नपुंसक के लिए प्रयोग करते हैं, त्रय पुल्लिंग के लिए और तिस्र स्त्रीलिंग के लिए। अब यहाँ हम इसे पूरा करते हैं। त्रयः बालकाः परस्परं वदन्ति। तिस्रः बालिकाः तूष्णीं तिष्ठन्ति। त्रीणि मित्राणि कुत्र गच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर घ में है प्रथमा, प्रथमः और प्रथमम। तो हम यहाँ प्रथमा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, प्रथमः पुल्लिंग के लिए और प्रथमम नपुंसक लिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सप्ताहस्य प्रथमः दिवसः कः? अद्य मासस्य प्रथमा तिथि अस्ति। प्रथमं पारितोषकं कस्य अस्ति? अब लास्ट है, इसमें भरना है हमें सप्तमी, सप्तमः और सप्तमम। सप्तमी स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, सप्तमः पुल्लिंग में और सप्तमम नपुंसक लिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं संख्या का। जैसे कि है सप्तमः पाठः, सप्तमम पुस्तकम, सप्तमी कक्षा, क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है दिनानां मासानां च नामानि लिखित्वा रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। इसमें दिन और महीनों के नाम लिख करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले क में दिन लिखना है, जैसे कि सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और रविवासरः। अब यहाँ महीनों का नाम लिखना है। महीने हमारे प्रारंभ होते हैं हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और हमारा हिंदी का लास्ट महीना होता है फाल्गुन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरणं मनुसृत्य संख्यावाची पदम लिखत। इसमें है विंशति, अष्ट च अष्टविंशति भवन्ति। विंशति मीन्स 20, अष्ट मीन्स 8। ये दोनों को मिलाते हैं तो कितना बनता है? 28। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क। पंच च पंचविंशति। पंचविंशति को बनाने के लिए हमें पंच के साथ, 5 के साथ और क्या मिलाना है? तो हम यहाँ पे विंशति ही मिलाते हैं और पंच तो हमारा पंचविंशति ही बन जाता है। अब यहाँ है विंशति च त्रिंशत। विंशति में किसे मिलाएंगे तो 30 बन जाएगा। 20 में 10 मिलाते हैं, जोड़ते हैं तो हमारा 30 बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विंशति 10 च त्रिंशत। क्वेश्चन नंबर ग है नव च त्रिचत्वारिंशत् सन्ति।
त्रिचत्वारिंशत् लाने के लिए हम 9 में क्या जोड़ेंगे? चतुस्त्रिंशत्। अब है क्वेश्चन नंबर घ। अष्टादश च पंचाशत्। 50 बनाने के लिए अष्टादश में हम क्या मिलाएंगे? द्वात्रिंशत् और अष्टादश को मिला के 50 हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा। षड्विंशति एकादश च सप्तत्रिंशत्। षड्विंशति यानी कि 26 और एकादश 11 को हम मिलाते हैं तो सप्तत्रिंशत् हमारा अंक आता है। ये हमारा अभ्यास कार्य अब कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से समझकर पढ़ें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और यह आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।